Hi, good morning dears. Welcome back to Jet Plus Academy channel. Today, linear equations in two variables, framing word problem on two-digit numbers. और प्लीज़ लाइफ में सिर्फ एक बार आप फ्रेमिंग को समझिएगा, फिर दोबारा फ्रेमिंग को समझने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी अन्य साइट पर, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू द एंड आप जरूर व्यू करिए, ठीक है। इफ इट इज़ बेनिफिशियल एंड हैविंग इफेक्टिव रिजल्ट देन यू कैन शेयर टू योर नेटवर्क, ठीक। कम ऑन ये हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम वो करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट just I want to make understand you in how will you frame word problem in equation based on two digit number। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सिर्फ एक बार इत्मीनान से देख लीजिए कि टू डिजिट नंबर वास्तव में जो आता है कैसे फ्रेम किया जाता है। जस्ट आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड यू, कम ऑन। जैसे मैंने 57 को राइट किया, ठीक। 57 का आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो आप क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट, ये वंस प्लेस पे होता है, ये आपका वंस प्लेस पे है, 5 आपका ये टेंस प्लेस पे है, ठीक है। यानी ये इकाई स्थान पे दहाई स्थान पे इसको आप लिखते हैं कि 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। वंस प्लेस पे है इसलिए 7 इंटू 1 लिखते हैं, ये टेंस प्लेस पे है इसलिए 5 इंटू 10 लिखते हैं, ठीक है। अगर डिजिट को, अगर ये तो टू डिजिट नंबर दिया गया, अब इसको अगर रिवर्स करें, ध्यान में रखिएगा, अगर हम इसको रिवर्स करें यानी वंस को टेंस प्लेस पे कर दें, टेंस को वंस प्लेस पे कर दें, तो यह हो जाएगा 75। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ध्यान में रखिएगा। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, 7 इंटू 10 क्योंकि यह टेंस प्लेस पे है, प्लस 5 इंटू 1 क्योंकि वंस प्लेस पे चला गया। सपोज दैट जब भी इसीलिए आप 5 और 7 रखे गए हैं, सिर्फ ये सिस्टम है टू डिजिट नंबर को शो करने का, ठीक है। यह 5 7 मल्टीप्लाइड नहीं है। उसी तरह आप कोई भी मान लीजिए 5 की जगह अगर पता है टू डिजिट नंबर में, जाहिर सी बात है न वंस प्लेस का पता है कौन है, ना टेंस प्लेस पर पता है कौन है, तो आप क्या करिएगा, जैसे 5 प्लेस पे आप x मानेंगे, 5 वाले प्लेस पे आप x मानेंगे और 7 वाले प्लेस पे आप जो है y मान लेंगे। अब बताइए इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इस ढंग से लिखना होगा तो आप क्या करेंगे कि 10 इंटू 10 यानी x टेंस प्लेस पे है तो x इंटू 10 प्लस y वंस प्लेस पे है तो y इंटू 1, ठीक है। अब ये नंबर जो आपको मिलेगा यह मिलेगा 10x प्लस y। यह आपका टू डिजिट नंबर के फ्रेमिंग में देखिए, जैसे ये एग्जांपल से मैंने स्टार्ट किया और जो अननोन है वंस और टेंस प्लेस के जो भी डिजिट्स उनको मैंने एक्स वाई के रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म यानी 10x प्लस वाई के रूप में ले लिया। अब सपोज दैट कि इसको डिजिट मीन्स नंबर को अगर रिवर्स कर दिया जाए डिजिट्स के प्लेस पे, जैसे 5 7 की जगह 7 5 कर दिया गया, तो इसकी जो रिवर्सिंग होगी, इसकी रिवर्सिंग y जो है x के प्लेस पे आ जाएगा यानी टेंस प्लेस पे, x y के प्लेस पे चला जाएगा यानी वंस प्लेस पे। तो ये नंबर आपको yx मिलेगा, तब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखेंगे कि y इंटू 10 प्लस x इंटू 1, क्योंकि y टेंस प्लेस पे पहुंच गया तो y इंटू 10 और x वंस प्लेस पे पहुंच गया तो x इंटू 1। तब ये नंबर रिवर्स यानी इस नंबर का रिवर्स क्या मिल जाएगा आपको, 10y प्लस x। अब रिजल्ट निष्कर्ष पर पहुंचिएगा, कमान। और कहीं पे कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स आर टू डिजिट नंबर, तो सम ऑफ डिजिट्स का मतलब, कहने का मतलब है कि जो डिजिट्स वंस और टेंस प्लेस पे दी गई हैं उनका सम। अगर बोल दे डिफरेंस ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर दे, तब दोनों में से क्या, एक में से दूसरे को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। कमान,
अब आपको सबसे पहले इस एग्जाम्पल के आधार पे रिजल्ट आपको क्या मिला वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए यानी आप बस जितना ये फ्रेमिंग में बताया हूँ इतनी फ्रेमिंग को जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर ऑल टाइम्स कि सपोज दैट ये नंबर एक्स वाई ले लिया गया यानी वंस प्लेस पे टेंस पे, ये एक्स इंटू वाई नहीं है, ध्यान रखिएगा अलजेब्रा का एक्स इंटू वाई नहीं है। दिस इज ओनली शोइंग, जैसे कि आपने 57 को शो किया तो दिस इज ओनली शोइंग वंस प्लेस टेंस प्लेस, नॉट इट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 नहीं है। द सेम एक्स इज नॉट मल्टीप्लाइड बाई वाई but xy it is shown y at ones place and x at tens place। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखते हैं आपका, ये आपका आ गया x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, यानी 2 डिजिट नंबर को जब भी वो करेंगे 10x प्लस वाई है। अगर 10 जिसमें होगा वो समझ लीजिए वो टेंस प्लेस पे है, और जिसमें 1 जिसका कोएफिशिएंट हो समझ लीजिए वंस प्लेस पे है। अगर इसी डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं, ध्यान रखिएगा ये फ्रेमिंग है, इसी के आधार पे देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये रिवर्स कर देंगे तो जाहिर सी बात है वाई एक्स लिखना पड़ेगा, वाई को टेंस प्लेस पे एक्स को वंस प्लेस पे। इस कंडीशन में जो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह मिल जाएगा y इंटू 10, क्योंकि टेंस प्लेस पे एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर करना होगा वाई एक्स को, और x इंटू 1 कर देंगे और ये नंबर आपका रिवर्स करने पे 10y प्लस एक्स आ जाएगा 2 डिजिट नंबर। यह है फ्रेमिंग, इसको ध्यान रखिएगा। और कभी भी दिखता है सम ऑफ डिजिट्स आप 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब सिर्फ डिजिट्स का सम दे रहा है यानी x प्लस वाई दे रहा है, ठीक है। और कभी अगर डिफरेंस ऑफ डिजिट्स दे इसका मतलब x माइनस वाई दोनों में से इसको करें, ये सम ऑफ डिजिट्स है, ये डिफरेंस ऑफ डिजिट्स है, ठीक। कमाल। अब इसको हम टच ही नहीं करते हैं, इसको यहाँ पर रहने देते हैं, आपके लिए रिमोट होगा, दिस विल बी रिमोट। किसके लिए रिमोट? फॉर दिस प्रॉब्लम और एनी अदर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर्स। कम ऑन द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब नंबर आपको नहीं पता है 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले मान लीजिए कि टेंस प्लेस पे x है और वंस प्लेस पे y है, तो नंबर विल बी ऑब्टेन 10x प्लस वाई। तो आप ये करेंगे लेट द नंबर इज 10x प्लस वाई, ये आपका 2 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। इसके आगे अब देखिए करा द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, आपने 2 डिजिट नंबर सबसे पहले अज्यूम किया, अब इसकी कंडीशन पे जाइए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कम अब जो नंबर क्या आपका है x y है और उसको इस फॉर्म में आप लिखेंगे। अब सम ऑफ डिजिट मीन्स x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, क्लियर। अच्छा अब दे रहा है कि आल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी जो ये नंबर है इसका 9 टाइम्स जो है 9 टाइम्स कर लीजिए पहले, यानी जो गिवन एज्यूम किए हैं 10x प्लस वाई 2 डिजिट नंबर को, उसका 9 टाइम्स करिए जो है, तो बोल रहा है इसका 9 गुना इस ट्वाइस, दुगुना है किसकी, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब देखिए रिवर्स करने पर ये नंबर क्या हो गया है 10y प्लस एक्स आ गया है, यानी इसकी रिवर्स जो है 10y प्लस एक्स है, इसकी दुगुनी के बराबर ये है जो है, जो आप 2 डिजिट नंबर एज्यूम किए हैं उसका 9 गुना अगर करते हैं तो जो डिजिट रिवर्स करने पर जो है 2 डिजिट नंबर आता है यानी 10y प्लस एक्स आता है, इसकी दुगुनी के बराबर है। ठीक, आपका फ्रेमिंग हो गया ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। और मैं बताया भी था आपको कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो लास्ट तक तब तक ड्रैग करके जो है उसको उस मुकाम तक पहुंचाइएगा जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 ना आ जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो क्लास तक देखिएगा साहब, और सिर्फ लाइफ में सिर्फ एक बार 2 डिजिट नंबर को पढ़िएगा, जस्ट नो नीड ऑफ एनी अदर साइट, ठीक है। कमान अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, क्लियर। अब चूंकि इसमें कोई नॉन वेरिएबल्स यानी कोई कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट नहीं है, यानी c1 कुछ नहीं दिख रहा है, चलिए सारे दोनों वेरिएबल्स को चूंकि लेफ्ट हैंड साइड, दोनों वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं, दोनों वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लाइए।
2x को पहले लाते हैं, ये 88x हो जाएगा। 20y को इधर लाते हैं, -11y हो जाएगा। यह इज इक्वल टू 0। दिस विल बिकम योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इजाज़त चाहेंगे कि इसको हम फेस करने जा रहे हैं। अब तो आप समझ चुके हैं कि 2 डिजिट नंबर जो लिया गया, अब इसको हम सॉल्यूशन की उससे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी पहला इक्वेशन x प्लस 9, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करने जा रहा हूँ क्योंकि स्पेस मिलना चाहिए मुझे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, और दूसरा आपका 88x माइनस 11y है इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एलिमिनेट करना चाहें, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। और एलिमिनेशन उसी पर अप्लाई करिएगा जहाँ पर सिंबल आपको अपोजिट लगे और कोफिशिएंट कम से कम हो। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब स्मॉलर हो। देखिए यहाँ पर 88 है, काफ़ी ज़्यादा उठानी है, लेकिन यहाँ पर 11 ही है कोफिशिएंट। तो कोशिश ये करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एलिमिनेशन मेथड में हमेशा कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल और सिंबल अपोजिट रहेंगे तो वह कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए सिंबल दोनों का अपोजिट तो है, एक कंडीशन हमारे लिए इजी है, बट जो है यहाँ पर कोफिशिएंट 11 है, यहाँ पर 1 है। तो क्या करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। ठीक है, अब इसको आप इत्मीनान से जोड़ दीजिए, ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड विद गेट। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आ जाएगा 99x, और यहाँ पर आ गया 0, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, और ये आ जाएगा 99। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 99 इज इक्वल टू 1। कमान, एक सफलता आपको मिली, एक सफलता एक आपको मिली कि x की वैल्यू 1 आ गई। अब सबसे इजी ध्यान में रखिएगा, y की वैल्यू को आपको निकालना है, 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो आप इसमें मत जाइएगा क्योंकि ये बड़े बड़े डिजिट्स हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। कोई मतलब नहीं, इजी आपका ये है, जो वैल्यू इसमें x की वैल्यू रख दीजिएगा। अब x की जगह 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। y वैल्यू 8, यानी जो 2 डिजिट नंबर मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, वह 18 मिल जाएगा। ये आपका 2 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, और वेरीफाई करना है, इस वाले स्टेप को वेरीफाई करना है, मैं वेरीफाई भी कर दे रहा हूँ दोनों चीज़ें। ठीक है, देखिए 18 में 1 और 8 को जोड़ करके 9 हो रहा है, यानी सम ऑफ डिजिट्स इज 9। ठीक, दूसरा ये है कि अगर इसका 9 गुना करते हैं, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ 18 यह मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग डिजिट, यानी 18 की जगह 8 पहले 10th प्लेस पे आ जाएगा, 1 प्लेस पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 81। देखिए यह 2 डिजिट नंबर का 9 गुना उसकी रिवर्स 2 डिजिट नंबर के दुगने के बराबर है कि नहीं। देखिए 18 9 जा 162 इज इक्वल टू 81 2 जा, ये भी 162। इसका मतलब ये हमारा जो भी सॉल्यूशन निकला है, दिस इज 100% राइट। कमान, कभी भी आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी 2 डिजिट नंबर आए, सबसे पहले लेफ्ट 10th प्लेस पे x है और 1st प्लेस पे y है, तो एक्स वाई इज शो करेंगे इस तरह शो करने के लिए। अब बाकी नंबर आपको मिलेगा 10x प्लस वाई। अगर होता है रिवर्सिंग डिजिट तो y को 10th प्लेस पे कर दीजिएगा, तब एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या आ जाएगा, y इंटू 10 आ जाएगा, और x 1st प्लेस पे चला जाएगा तो x इंटू 1, यानी रिवर्सिंग डिजिट में जहाँ 10x प्लस वाई रहा उसकी जगह 10y प्लस x आ जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स में ये करिएगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स में ये करेगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दे तो x इंटू वाई करिएगा। अगर ठीक है डिवीजन ऑफ डिजिट्स दे तो x अपॉन वाई करिएगा, मतलब जो भी कंडीशन दे, लेकिन फ्रेमिंग हमेशा 2 डिजिट नंबर की यू विल फाइंड फ्रॉम दिस वे। ठीक है, इट्स ओके। नाउ सो प्लीज़, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किसी तरह की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो मैसेज के थ्रू आप चैनल पे डाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की मीन्स
वर्किंग को, हार्ड वर्क को जो है प्लीज़ जो पहुँचाइए, अप्रिशिएट करिए उसको, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ठीक। और मैं ये चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा जो है, ठीक है, इसको प्रमोशन करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मेरे हार्ड वर्क का एप्रिसिएशन होगा, ठीक है। सो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।